ज़ाहिर है अब अदालती निज़ाम है, अदालती निज़ाम में वजारत दाखिला ने तो नहीं सज़ाएँ दिलवानी। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तारीख़ पे नज़र डालें कि दुनिया में, अब मैं कहूँगा तो मैं इस मौके को मुनासिब नहीं समझता, इतनी अच्छी बातें अपोजिशन ने की हैं कि उसामा बिन लादेन के साथ कौन था, फलाने के साथ कौन था, फलाने के साथ कौन था। अगर आप तारीख़ उठाएंगे तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो यहाँ अपोजिशन ने आज बात की कि हमें इकट्ठा चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमें एक बयानिया बनाना चाहिए। पाकिस्तान पे, इंडिया के मुसलमानों पे आप देखें, वहाँ 10 तारीख को इलेक्शन है, यूपी में महाराष्ट्र और मुजफ्फरनगर और यूपी के साथ दिल्ली, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? मुसलमानों की गर्दनें काटी जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की वजह से उनको सज़ा दी जा रही है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान में, यूपी में, बरेली में, मुजफ्फरनगर में, पंजाब में, जनाब चेयरमैन, मुसलमान जो है वो जिस तशद्दुद की नज़र बन रहा है उसकी बुनियादी वजह जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर तालिबान की बात कर रहा है तो वहाँ वो मुसलमान है। मैं अब 2090 है या 91 है, रज़ा रब्बानी को ज़्यादा हिस्ट्री याद रहती है, मैं तो ज़रा शेख हूँ, इतनी हिस्ट्री का तालिब इल्म नहीं हूँ। हाँ, साहब मुझे आता है, तारड़ साहब, साहब मेरा बड़ा पक्का है जी। साहब मैंने आपको निकाल दिया है कि ये सारे ही लोग सदरों के साथ रहे हैं, और जब मैं छोटे होते जो नारा मारता था ना तारड़ साहब, आज भी वही नारा चल रहा है, गिरती हुई दीवारों को और धक्का दो, 60 साल पहले, 50 साल पहले, है जी। हाँ ठीक है, ठीक है। सो आज मैं थोड़ी सी बातें जनाबे चेयरमैन अर्ज करूं कि अभी मुमताज़ पहलवान बलूचिस्तान में एक 5-6 मेजर तंजीमें हैं जनाब चेयरमैन। दाइश है, अलकायदा का राशा एलिमेंट है, टीटीपी है, टीटीपी के बहुत सारे ग्रुपों के नामों में नहीं जाना मैं चाहता, और बीआरए और यूडीए के बारे में कह दिया कि नई बीएनए बन गई है 11 जनवरी से। और अभी मेरे एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने फरमाया कि बाढ़ अभी जी 2800-2680 किलोमीटर जनाब चेयरमैन, उसमें 20 किलोमीटर रहती है अफ़गानिस्तान के साथ, और जो उन्होंने गिराया थोड़ा सा हिस्सा वो यानी मेन लाइन नहीं है, वो उसकी साइड लाइन है, और ये 20 किलोमीटर एक दिन में 2 किलोमीटर लाइन बनती है। लेकिन बलूचिस्तान के साथ अभी 200 किलोमीटर जो है ये फेंसिंग रहती है, 200 किलोमीटर बलूचिस्तान के साथ रहती है, और 21 किलोमीटर या 21.3 या 4 किलोमीटर रहती है इसके साथ। इंटेलिजेंस के 2 अदारे जो हैं मेन, सीटीडीटी सीटीडी पंजाब को और सिंध को वो देख रहे हैं, बलूचिस्तान और केपीके को 11 कोर और 12 कोर देख रही है। और जितने डांडे मिल रहे हैं, इंडिया अभी उसको बहुत बड़ी शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, बहुत बड़ी शिकस्त हुई। वो कभी नहीं चाहता कि जनाब चेयरमैन पाकिस्तान और तालिबान के एक बेहतर तल्लुकात हों, एक बेहतरी की हमसाये के तल्लुकात हों। हमने ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे ईरान से भी बेहतर तल्लुकात हों। इस मुल्क में दहशतगर्दी 20 तरह की है। रज़ा रब्बानी साहब, अता साहब फरमा रहे थे, अगर मैं अर्ज़ करूँ यहाँ पर, तो यहाँ सेक्टेरियन दहशतगर्दी भी है। मैं मदारस को दीन का मीनार और दीन के किले समझता हूँ, लेकिन हम अंदर तकरीर और करते हैं जनाब, अंदर तकरीर और करते हैं, बाहर तकरीर और करते हैं। अंदर जो हमारा क्लाइंट है वो बड़ा मुख्तलिफ है। हर आदमी यहाँ अभी ऐसी बातों की तरफ जा रहा था। सर जी उसने क्या कहा कि मैं अगर बाहर निकला तो खतरनाक हूँगा, ये आप भी कहते हैं सारे। इसमें सर जी अब मैंने आपकी बात सुनी है ना जी, प्लीज प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। जी जी शेख साहब आप बात करें प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैं अर्ज करूं कि इन सब लोगों को पता है कि कुन्नड़ की सूरत हाल क्या है, नूरस्तान की सूरत हाल क्या है, ये सब उस इलाके से तल्लक रखते हैं
केज की सूरत हाल क्या है, मुस्तोंग की सूरत हाल क्या है। जनाब चेयरमैन, अगर मैं बहुत बातें करूंगा तो मीडिया में एक बहुत तूफान उठ जाएगा और तरह का। दे आर वेल इन्फॉर्म, इनको सारी सूरत हाल वहां की पता है कि सूरत हाल वहां क्या जा रही है, और इस सूरत हाल को हमने मिलकर मुकाबला करना है। और अगर हमने इसका मुकाबला, जौहर टाउन का वाकया और अनारकली के दोनों वाकयात, जौहर टाउन में उनको सजाए मौत हो गई है तीनों को। इंडियन लॉन्च थे, इंडियन ने जब देखा कि अफगानिस्तान से नहीं कुछ हो रहा और वहां से नहीं हो रहा, तो उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को, अब हमने जो पकड़े हैं चेयरमैन साहब, इंडियन रॉ ने पाकिस्तानी जो बास क्रिमिनल हैं उनको एंगेज किया कि 25 लाख ले लो, 50 लाख ले लो। अभी यहाँ अता साहब चले गए हैं, मैं उनसे अर्ज करना चाहता था कि खुद फजलुर रहमान साहब पे 3 दहशतगर्द, 2 मेरे पे 3 दहशतगर्द हमले हुए, उन पे हुए। और जिस दिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई जनाब चेयरमैन साहब, रात को उनको गुजारिश की गई, रात को उनकी मिन्नत समाजत की गई कि ये पिंडी में न जलसा करें। लीडर जो होता है ना जी, वो इस चीज़ से बेपरवाह होता है। उस वक्त ये बात समझी जाती है, ये तो जी सरकारी लोग हैं जी, ये तो सरकारी बात करते हैं, ये तो जलसे को ख़राब करने की बात करते हैं, और वो शहीद हो गई। जनाब चेयरमैन, मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसने शहीद बेनज़ीर को फैसला किया कि बताया जाए, और एक जर्नैल को भेजा गया कि शहीद को बताया जाए कि बराए मेहरबानी। और फिर उनकी गाड़ी में जो शौक होता है, वो एक बना शौक कहते हैं उसे, जो भी था। अब मसला क्या है? मसला जनाब चेयरमैन देखें, मैं इनको कहूँगा कि 23 मार्च को OIC की सारी दुनिया के सरबराह आ रहे हैं, 22 को आ रहे हैं, आपके रास्ते बंद होंगे। सारी कोर हेडक्वार्टर जितने हैं जनाब चेयरमैन साहब, इन सब को पता वो GT रोड पे है, टैंक आ रहे होंगे, तोपखाना आ रहा होगा, कोई ऐसी मस्ती कोई किराए का एजेंट कर देगा तो उसका मैं डरा नहीं रहा, बड़े शौक से आ जाओ यार, बड़े शौक से आ जाओ, शौक पूरा कर लो आके, बड़े शौक से आ जाओ। और आज तक देखें क्या होता है इस मुल्क में। मुसद्दक साहब, मैं आज स्पेशली आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कौवा काला होता है, आप अभी जाके टीवी पे कह देंगे नहीं, अभी आप मिनिस्टर साहब को बात करने दें प्लीज, फिर उसके बाद आपको देते हैं जी। जी तशरीफ रखें मौलाना साहब, इस तरह नहीं होगा, आप उठ के कोई रूल के मुताबिक चलाएं प्लीज। आप डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, क्या आपको ज्यादा पता है? जी शेख साहब प्लीज, जब प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। जी शेख साहब। गफूर हैदरी का एज ए आलमे दीन एहतराम करता रहूंगा, चाहे मेरे बारे में ये जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहें। मैं किसी मकतबा फिक्र के आलमे दीन को, खा वो शिया है, खा वो सुन्नी है, खा वो तौहीदी है, खा वो सलवी है, खा। हैदरी साहब ये अच्छी बात नहीं है, तशरीफ रखें। हैदरी साहब तशरीफ रखें प्लीज, थैंक यू सर। जी शेख साहब। जी शेख साहब। मेरी कोई चीज खत्म नहीं हुई हैदरी साहब, कोई चीज में। हैदरी साहब ये बहुत बुरी बात है। हैदरी साहब आप इतने सीनियर आदमी हैं, प्लीज तशरीफ रखें। जी सर इस तरह नहीं चलता प्लीज। जी मैं आपकी बेहतरी के लिए, अगर मैंने ये कहा कि आपका 23 मार्च को आने का दिल है, आप जरूर आए। मैं आपको कहूंगा कि दहशतगर्दी का खतरा है, कोविड का खतरा है, ये बात मैंने आज फ्लोर ऑफ दी हाउस कह रहा हूं कि 100-150 आप, बेशक मैं आपका एहतराम करूंगा, आप 100-150 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं OIC के मेंबर, आप 23 की बजाय 27 को आ जाएं। उस दिन मैं कहा शीनी बीबी मुझसे नाराज होगी, मैंने कहा भाई बिलावल के 4 दिन और 6 दिन बाद आ जाएं, आप 23 के बाद 27 को आ जाएं। आप मुझे बताएं, मुझे एज ए वजीर दाखिला किस पोजीशन में समझेंगे कि आधा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा, जैमर होंगे, फोन बंद होंगे, आपकी जब तक वो टीवी पे चलेगी नहीं तो आप किससे वो बात करेंगे? जनाब अली के लाइव शो नहीं चल रहा होगा आपका। शिबली भी मुझे कह रहा आने दो ताकि टीवी पे मेरा असर क्या रही है जनाब चेयरमैन। देखें हर कोई आदमी, चेयरमैन साहब इस वक्त अपोजिशन ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आओ मिलके, ये दहशतगर्द जो होता है किसी का नहीं होता, दहशतगर्द जो होता है वो किसी का नहीं होता। और इस 15 अगस्त से लेके आज तक एक दहशतगर्दी की तादाद में इजाफा हुआ है।
और मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, सब ने कहा मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे। तालिबान, मुझे बहन ख़त्म कर लेने देना, वो तालिबान ने ये कहा कि हमने, ये हमारे साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी है, हमारे साथ 20 साल इन्होंने जंग की है, हम अपनी सरजमीन को इनको आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इनको हम दूर दराज इलाका देते हैं, पहले वहाँ जाके आबाद कर लें उसको, वरना हम इनको आपके ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तालिबान की बातचीत को हमने आगे बढ़ाया कि जो लोग आइन, कानून और कानून के दायरे में आना चाहें, हम उनकी बात सुनने और करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग ऐसे सख्त मुतालबे करें जो पाकिस्तान की सालमियत से टकराने वाले हों, तो फिर उनसे तो टकराया जाएगा ना। लेकिन टकराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कहा जाए कि टकराया जाएगा। हर रोज़ दहशत गर्दी से अजीम अफवाज निपट रही है। एजेंसीज जो हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया, KPK में और बलूचिस्तान में आर्म फोर्सेस एजेंसीज को देख रही हैं, पंजाब और सिंध में CTD देख रही है। जहां कोई आदमी इतला मिलती है, सर उठाता है, वहां एक्शन लिया जाता है। और जहां तक ये बात है कि हमने इसके लिए क्या मेन सूरत हाल जो है, वो मेन सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान, 5 मुझसे सवाल किए थे, खुद मौलवी मुश्ताक साहब चले गए, रहती है। हमारा काम है आपको समझाना। हमने आपको कहा है कि 23 से आपको भी उतना अजीज़ है जितना इमरान खान को अजीज़ है या मुझे अजीज़ है, इसलिए मैंने ये गुजारिशात की हैं। चेयरमैन साहब, आपका बड़ा शुक्रिया और अपोजिशन का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सुना। थैंक यू। द मोशन हैज बीन टॉक्ड आउट। मेरी गुजारिश है तमाम मेंबरान से कि मास्क पहन लें प्लीज। ऑर्डर नंबर 2, सेनेटर खोदा बाबर, सेनेटर खोदा बाबर साहब प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 2। तशरीफ नहीं लाए हैं जी, डेफर्ड करें 2, 3। ऑर्डर नंबर 4, सेनेटर खालिदा अतीब प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 4। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इस वक्त सेनेट का इजलास हो रहा था और दहशतगर्दी के हवाले से जो मामलात हैं उस पर वज़ीर दाखिला सेनेट में ब्रीफ कर रहे हैं।